हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। आई होप कि आप सब ने एसबीआई सीबीओ का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा अब तक, और जिन लोगों ने एसबीआई सीबीओ का फॉर्म अब तक अप्लाई नहीं किया है वो अभी जाकर जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि आज से एसबीआई सीबीओ के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, अब जब आप एसबीआई सीबीओ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप जान लीजिए उसकी सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में। तो फिलहाल मैं आपके साथ जो एसबीआई सीबीओ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो शेयर करने जा रही हूँ कि इनका बेसिक कितना है, ग्रॉस कितना है और अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस कितने मिलते हैं एसबीआई सीबीओ में। तो इनका जो बेसिक पे है एसबीआई सीबीओ का, देखिए लास्ट ईयर का जो सीबीओ का फॉर्म आया था और इस साल जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ये कि लास्ट ईयर इन्होंने हर कंप्लीटेड ईयर के लिए, मींस जो भी कैंडिडेट्स थे अगर उनको 5 साल का एक्सपीरियंस था तो एसबीआई ने हर एक साल का एक इंक्रीमेंट ऐड करके उनको सैलरी दिया था। स्टार्टिंग सैलरी उनका 5 इंक्रीमेंट प्लस था। बट इस बार जो मेजर चेंज किया है एसबीआई ने वो ये किया है कि उन इंक्रीमेंट्स को उसने फिक्स कर दिया है 2 इंक्रीमेंट्स में। मतलब अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी जब आप एज अ सीबीओ ज्वाइन करोगे तो आपको +2 इंक्रीमेंट के साथ सैलरी मिलेगी। तो फिलहाल जो कैंडिडेट्स इस बार अप्लाई कर रहे हैं मैंने उनके अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनका स्टार्टिंग पे क्या होगा। देखिए, जब आप सीबीओ में ज्वाइन करेंगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 38,980 होगा। इसमें आपका डीए, एचआरए, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग स्पेशल अलाउंस ये सारे ऐड करके आपका जो ग्रॉस बनेगा वो 62,000 प्लस बनेगा, 62,200 अप्रॉक्स। इसमें आपके डिडक्शंस जो होंगे वो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा, प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में कटता है वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा, कुछ में नहीं डिडक्ट होता है। और इसके अलावा एसबीआई में पेंशन फंड भी डिडक्ट होता है। तो डिडक्शंस आपके आ जाएंगे 11,000 के समथिंग। जो आपका नेट पे आएगा आपका 50,000 के अप्रॉक्स। ये तो आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस 62,000 प्लस एंड नेट आपकी जो आएगी वो 50,000 प्लस आ जाएगी। इसके अलावा एसबीआई आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या देगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसबीआई में बाकी बैंक से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे अलाउंस एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। मंथली अलाउंस पे पहले आ जाएंगे। मंथली आपको पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, ये 5-6 अलाउंस है आई थिंक। ये सारे मिला के आपका जो मंथली बनेगा पर वो बनेगा 10,000 के अप्रॉक्स। इसके अलावा मंथली आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी, अगर वो सेमी अर्बन एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग, रूरल है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर अर्बन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लीज मिलेगी, जो कि मिनिमम आपकी 8,000 होगी और मैक्सिमम आपकी डिपेंड करता है कि आप मेट्रो में अगर पोस्टेड हो तो आपका 15,000 के अप्रॉक्स है, और अगर अर्बन में पोस्टेड हो तो 13,000 के अप्रॉक्स है। इसके अलावा क्वार्टरली अलाउंसेस कुछ रहते हैं एसबीआई में जो कि आपके रोल पे डिपेंड करते हैं। जो रहता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्रोबेशन में आपको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो 3,125 के समथिंग रहता है। बट जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा और आपको प्रॉपर एक रोल मिल जाएगा, फील्ड ऑफिसर का, कैश ऑफिसर का या सर्विस मैनेजर का, जो भी आपको रोल मिलता है उस रोल के अकॉर्डिंग आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, जो मिनिमम 5,000 से आपका मैक्सिमम 9,000 तक हो सकता है। डिपेंड करेगा आपको कौन सा रोल असाइन किया गया है ब्रांच में। इसके अलावा जो ईयरली अलाउंस होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया आपका 1,80,000 है एसबीआई में, 180 है। और इसके अलावा जो भी आपको लोन्स वगैरह स्टाफ को अपने एसबीआई देता है वो हो गए आपके। तो काफ़ी सारे पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं एसबीआई में। आपकी ग्रॉस सैलरी
और जो आपकी नेट पे आ रही है अकाउंट में, उसके अलावा काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है एसबीआई का। अगर आप ओवरऑल ईयरली पैकेज निकालोगे तो आपका 8 to 10 लाख का पैकेज जाएगा। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम नहीं अप्लाई किया है, वो जल्दी से जाके एग्ज़ाम अप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए एक तो, और सेकेंडरी इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स में, मींस प्राइवेट बैंक या जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक्स हमारी आती हैं वो, या फिर आपका आरआरबीज में आपका या नेशनलाइज्ड बैंक में आपका मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मीन्स 10th या 12th में आपने वो लैंग्वेज ली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एसबीआई ने बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सिलेबस को बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।